अनम्यूट करके। अच्छा, मैंने अनम्यूट नहीं किया। हो गया 2 मिनट। भाव यह है कि मंदिर नामक सातवें भूमि के आगे स्फटिक नामक चौथे कोट के बीच में 6,000 धनुष यानी 3 कोस ऊंचा, 1 योजन यानी 4 कोस चौड़ा व्यास वाला गोलाकार एक श्री मंडप है। उसके बीच में 16 धनुष ऊंचे 3 पीठ यानी चबूतरे हैं। उनमें से 8 धनुष ऊंचा 4,000 धनुष यानी 2 कोस चौड़ा गोलाकार पहला पीठ है। उसके ऊपर धनुष 4 धनुष ऊंचा 2,500 धनुष यानी 1.25 कोस चौड़ा गोलाकार दूसरा पीठ है। उसके ऊपर 4 धनुष ऊंचा 1,000 धनुष यानी आधा कोस चौड़ा गोलाकार तीसरा पीठ है। हम्म। इन 3 पीठों के ऊपर 600 धनुष ऊंची तथा 600 धनुष लंबी चौड़ी सम चौकोर एक गंधकुटी है। इसके ऊपर 1 योजन यानी 4 कोस ऊंचा रत्नमयी एक सिंहासन है। उसके ऊपर स्वर्णमयी 1,000 पंखुड़ी वाला एक कमल है। उसके बीच उसकी कर्णिका से भी 4 अंगुल ऊपर आकाश में अंतरिक्ष श्री जिनेन्द्र देव विराजमान है। इस प्रकार नीचे की भूमि से 6 कोस 1,616 धनुष ऊपर स्थित कमल पर 4 अंगुल ऊपर अधर में केवली भगवान स्थित है। बस बस बस, अपना वहीं आते हैं, देखिए। देखिए, 5,000 धनुष, 20,000 सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही आप यहां से ऊपर आए, ठीक है, फिर ये फ्लैट एरिया है पूरा। इस फ्लैट एरिया में महावीथी है। पहले प्रथम घुसते ही यहाँ मान स्तंभ है, दिख रहा है आपको? यहाँ मान स्तंभ है चारों दिशाओं में। ये देखिए, देखिए मान स्तंभ। ऐसे चारों दिशाओं में एक एक मान स्तंभ है। ये सबसे पहले बाहर ये धूलिशाल कोट है, ठीक है। उसके बाद पहली वेदी है। तो पहली वेदी ये ऐसे चारों दिशाओं में ये मान स्तंभ है, ठीक है। यहाँ मान स्तंभ है। अब यहाँ से सीधा होता हुआ अंदर तक जहां लिखा है 3 पीठ के ऊपर एक गंध कुटिया, यहाँ तक पहुंचे सीधा भव्य जी। यहाँ पहली जो पीठिका है, इस पर चढ़कर भगवान की परिक्रमा दे, ठीक है। फिर यहाँ सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से जो भी इसका अपना कोठा हो परिक्रमा देता हुआ। अब अगर ये मनुष्य है, अब इसको पता है कि मेरी मान लो 7वें नंबर की कोठा है, तो यहाँ सीढ़ी है, यहाँ से नीचे उतर जाता है। ये देखिए, ये सीढ़ी। अगर इसको लगता है कि मेरा कोठा है 3रे नंबर का है, तो यहाँ प्रथम पीठ से नीचे उतर जाता है। और यहाँ पर भी पीठ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, ठीक है। सभा तो बैठने के नीचे है ना भाई। ये जो पहला प्रथम पीठ है, इसकी ऊंचाई 8 धनुष बताई थी ना। हम्म। और देखिए, ये अंतराल तीनों तरफ, चारों तरफ ये जो अंतराल है, इन अंतरालों में 3 3 3 चौक 12, ये 12 सभा भूमियां हैं। अब देखो ये
कोई बताएगा इसका व्यास कितना है यहाँ से यहाँ तक? कोई बता पाएगा? चार चार क्या? चार 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 योजन, चार चार योजन है। कोस। चार कोस, हाँ, चार कोस, चार कोस सुनिए, चार एक बार कोस। ध्यान से देखना। चार कोस इसका नहीं है, चार कोस यहाँ से यहाँ तक है। 4000 धनुष। हाँ 4000 धनुष। हाँ, हाँ 4000 यानी दो धनुष नहीं, कोस। चार, दो दो कोस। कोस है, दो कोस हाँ है। एक ही बात है। अब सुनिए, ये जो बीच का है ना, ये श्रीमंडप, ये सॉरी, ये पीठिका, ये दो कोस चौड़ाई वाली है, हाँ ठीक है। लेकिन एक कोस यहाँ पर और एक कोस यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 4 कोस, ठीक है। यानी ये जो 8वीं भूमि है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक ये 4 कोस हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? ये इसका व्यास 4 कोस बताया था, लेकिन इसके बीच में जो प्रथम पीठ है, ये जो प्रथम पीठ है, इसका व्यास कितना बताया था? एक, ये जो रेड लाइन है ना, वो एक कोस की हो गई। 2 कोस, यहाँ से दो यहाँ कोस। तक 2 कोस, ठीक अच्छा, है। ये बाद में बना है। हाँ, ये 2 कोस है। ये 2 कोस है, और ये जो आपने सही कहा, ये जो रेड लाइन है, ये 1 कोस इधर, 1 कोस इधर। तो ये जो 8वीं भूमि के लिए ये जो अंतिम कोट था, ये जो अंतिम कोट था, इसका व्यास इसीलिए इन्होंने 4 कोस बताया। अब ये जो दीवारें हैं इसमें सभाओं वाली, ये सब दीवारें, ये सब दीवारें, इन दीवारों के ऊपर एक एक पिलर है, एक यहाँ एक यहाँ। ये दीवारें कितनी ऊंची हैं? 1 कोस ऊंची है, और इसके ऊपर जो पिलर है वो 2 कोस ऊंचे हैं, 1 कोस, दो कोस ऊंचे। 2 कोस ठीक है। होते हैं वो। तो 1 और 2 3 कोस ऊंचाई हो गई ना इसकी श्रीमंडप की। ये श्रीमंडप हो गया। बीच में जो 3 पीठ है, ये पहली पीठ थी, दूसरी पीठ 8 कितनी धनुष। चौड़ी है? दूसरी पीठ सवा 2500 धनुष। सवा कोस। हाँ ठीक सवा है। फिर उसके बाद और छोटी है। आधा कोस। आधा कोस, 1000 धनुष। अब इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर एक गंधकुटी है, गंध 600 धनुष, 600 धनुष लंबी चौड़ी है ना। हाँ, तो ये जो गंधकुटी है इस तरह से, गंधकुटी के ऊपर क्या है? सिंहासन है। सिंहासन कितना सिंहासन। बताया था? नहीं, 1 कोस का बताया एक था योजन, शायद। 1 योजन था, हाँ। एक योजन है ये शायद। 8000 धनुष का है ना सर? अच्छा, एक जो है ना आपकी, ये जो गंधकुटी है, वो गंधकुटी, हम ये कह रहे हैं ना 600 धनुष आया था, तो 600 धनुष लंबी चौड़ी है, लेकिन उसकी ऊंचाई 900 धनुष लिखी है इसमें। और इसमें मेरे को लगता है कि पढ़ने में नहीं आई 900 धनुष, इसमें 600 धनुष ही था। चलिए, तो उसके लिए भी आपको चित्र दिखा देंगे अभी। चलिए, अभी कुछ कुछ क्लियर हो रहा है ना आपको? हाँ, अब प्रत्येक भूमियों की चर्चा चल रही थी, अपनी हम पढ़ चुके थे इसको। ध्वजा भूमि भी हो गई थी, इसमें हम आ गए थे सभा भूमि की संरचना। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ू। ये यहाँ से पढ़िए, सभा भूमि की संरचना। चौथे चौथे कोट से 5वें वेदी के बीच स्थित 8वीं भूमि में मुनि, कल्पवासी देवियां,
मनुष्यनी, ज्योतिषी देवियां, व्यंतर देवियां, भवनवासी देवियां, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और तिर्यंच। ये 12 सभाएं होने से इसे सभा भूमि कहते हैं। चारों महागलियों के मार्ग को छोड़कर उनके 4 अंतरालों में प्रत्येक दिशा संबंधी 3 सभाएं हैं। भाव यह है कि 7वीं मंदिर भूमि के आगे पूर्वोक्त स्फटिक नामक चौथे कोट के बीच में 3 कोस ऊंचा 4 कोस चौड़ा गोलाकार एक श्री मंडप है। हाँ जी, इसके बीच देखो में श्री मंडप देखो आप, श्री मंडप के लिए क्या कह रहे हैं? 3 कोस ऊंचा, 3 कोस समझ गए कैसे हुआ श्री मंडप? 1 कोस ऊंची तो दीवार थी और 2 कोस ऊंचे उसके ऊपर स्तंभ थे, तो 3 कोस ऊंचा हो गया श्री मंडप। 4 कोस चौड़ा, दिखा दिया था अभी आपको, 4 कोस गोलाकार एक श्री मंडप है। हाँ। पढ़िए, इसके बीच में गंधकुटी के ऊपर श्री जी विराजमान होने से इसका यह नाम सार्थक है। श्री मंडप नाम। इसमें सार्थक नाम वाला एक अशोक वृक्ष है जो 1 योजन प्रमाण श्री मंडप के नीचे विराजमान 12 सभा के समस्त जीवों का शोक दूर करता है। उस अशोक वृक्ष संबंधी हीरामयी जड़, रत्नमयी पेड़, मरकत मणिमयी हरितवर्णी पत्र और रक्त मणिमयी लाल वर्णी पुष्प है। 1 योजन प्रमाण इसकी शाखाएं श्री मंडप के चारों ओर सर्वत्र फैल रही हैं। पढ़ूं आगे? हाँ जी, पढ़िए आगे। इस श्री मंडप में मोतियों की माला, रत्न घंटा, धूप घट आदि विविध रत्नमयी अनेकों रचनाएं अन्य स्थानों से उत्कृष्ट रूप है। हरी मिर्ची शिमला मिर्ची मंगवानी थी, 500 का नोट दिया था खुल के। इसमें तो था ना घर में। शिमला मिर्ची मंगवाई थी इन्होंने, क्या? हाँ, नहीं, नींबू मंगवाए थे जिन्हें शिमला मिर्ची मंगवाई। ऑडियो म्यूट कर दो। चलिए, कर दिया। इसमें चौथे स्फटिक कोट से लेकर भगवान की गंधकुटी के नीचे पहली पीठ पर्यंत 1-1 कोस ऊंची और 750 धनुष चौड़ी स्फटिक मणिमयी श्वेत वर्णी 16 वेदियां हैं। इनमें से 8 वेदियां तो 4 महागलियों के दोनों ओर हैं और दोनों ओर है तथा 8 वेदियां 4 अंतरालों के बीच में है। प्रत्येक अंतराल में 2-2 वेदी होने से प्रत्येक दिशा में 4-4 वेदी हुई। उन 4-4 वेदियों के बीच में 3-3 कोठे हैं। इस प्रकार 4 दिशाओं संबंधी 12 कोठे और 16 वेदियां हैं। ये स्पष्ट हो गया आपको कि कैसे वेदियां 16 कैसे आ गई? हाँ, हो गया। जो महावीथियां थी उनके दोनों तरफ, ठीक है, 2-2 वेदियां हो गई, तो 2 चौक 8 हो गई। और जैसे पूरब की है, माने इधर पूरब की है और ये दक्षिण की है, तो पूरब और दक्षिण के बीच में, ठीक है, यानी इधर पूरब और दक्षिण के बीच में जो अंतराल है उसके बीच में कितने? 2 कोठे। तो ऐसे ऐसे 2 चौक 8, 8 और 8 16 कोठे, नहीं सॉरी, वेदियां, तो 16 वेदियां हो गई। ठीक है, इन 16 वेदियों के बीच में अंतरालों में 3-3 सभाएं होती हैं, तो 3 चौक 12 सभाएं। चित्र भी आप लोगों ने देखा ही है। चलिए आगे पढ़िए। ऊपर पहले धूलिशाल कोट से लेकर गंधकुटी के द्वार पर्यंत 1 कोस चौड़ी 23 कोस लंबी 4 महागलियों के दोनों ओर 8 वेदियां हैं। ठीक है, तथा समझ में 4 आ गया इतना? अंतरालों संबंधी 8 वेदियां हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। 16 वेदियां हो गई। 23 कोस लंबी
चार हाँ, महागलियां। ये देखो, ये देखिए अभी, हाँ, छोटा ही कर लो। देखिए, ये बीच का आपकी अंतिम क्या नाम था इसका, पीठ, जिसमें गंधकुटी है। तो बाहर से यहाँ तक ये जो आपका रास्ता आ रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 23 कोस। ये 23 कोस है, ऐसे दोनों चारों तरफ महा महावीथी। महावीथी। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 1 कोस। भैया ये ठीक है, आधा दिख रहा है। आधा दिख रहा है। नहीं, पूरा दिख रहा है। नहीं, पूरा दिख रहा है। आप अपनी स्क्रीन को जूम आउट कर लो। पूरा पूरा दिख रहा है। हम्म, नहीं दिखा आपको? चलो दिख रहा कोई है। नहीं, मैं बीच बीच में बना देता हूँ। दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है भैया मुझे। ठीक है, तो ये 23 कोस। हाँ, महावीथी। काम नहीं करता पेन। यानी जो महावीथी जा रही है हमारी, जैसे मान लो ये बिल्कुल यहाँ भगवान विराजमान है, दिख रहा है अब तो? मिट गया। तो यहाँ तक ये जो वीथी गई है, ये ये 23 कोस रास्ता है, 1 कोस चौड़ाई पूरा। और 23 कोस लंबाई। हाँ। ठीक है, और ये नीचे आपकी सीढ़ियां थी चढ़ने की, कितनी, हाँ, 20,000 सीढ़ियां। 20,000। ये 20,000 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचा, 23 कोस सीधा जाए तो यहाँ पहुंच जाएगा आपके प्रथम पीठ पर। इस पर चढ़कर भगवान की परिक्रमा करेगा। ठीक है, फिर अपने कोठे में जाकर बैठ जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम्म, चलिए पढ़िए। पहले दूरी शाल वाला होता था ना। ये रहा। पहले धूलिशाल कोट से लेकर गंधकुटी के द्वार पर्यंत 1 कोस चौड़ी, 23 कोस लंबी, 4 महागलियों के दोनों ओर 8 वेदियां हैं तथा 4 अंतरालों संबंधी 8 वेदियां हैं। इस प्रकार 16 वेदियों के बीच में 4 महागलियां और 12 कोठों संबंधी 12 सभाएं हैं। हम्म 1-1 कोस ऊंची प्रत्येक वेदी के ऊपर 2-2 कोस ऊंचा स्वर्णमयी 1-1 स्तंभ है। हम्म इन 16 सभाओं के ऊपर स्फटिक मणिमयी 4 कोस चौड़ा गोलाकार एक श्री मंडप स्थित है। देखो, 16 स्तंभों के ऊपर, उसके ये जो 16 हम्म, स्तंभ हुए ना, हर एक दीवार पे एक एक स्तंभ, तो इनके ऊपर स्फटिक मणिमय कितना, 4 कोस चौड़ा। अब ये जो 4 कोस चौड़ा कह रहे हैं ना, हाँ, तो अगर हम 4 कोस चौड़ा ऐसा माने ढका हुआ, पूरा का पूरा ही कवर हो गया। तो पूरा कवर हो गया। तो फिर लेकिन भगवान कैसे आ पाएंगे, क्योंकि भगवान तो इससे ऊपर निकलेंगे काफी। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको अभी देखेंगे आगे, कहीं स्पष्ट हो जाएगा तो, नहीं तो फिर और देखेंगे इसको। ये जो है ना 4 कोस चौड़ा, अभी इसको रिजर्व रखना। गोलाकार एक श्री मंडप स्थित है। पढ़िए उसके नीचे। ठीक है, उसके नीचे भगवान की गंधकुटी के सम्मुख चारों ओर प्रदक्षिणा रूप में 12 सभाएं हैं। ठीक है। अपनी अपनी भक्तियों की स्वच्छता
के कारण वे सभाएं पृथक पृथक ज्ञात नहीं हो पाती, सभी एक समान ही दिखाई देती हैं। माने उनके जो इन बीच में 12 दीवारें हैं सभाओं ना, में से पूर्व दिशा वाली पहली सभा। ये जो दीवारें हैं स्फटिक मणि की हैं, इसलिए ऐसा लगता ही नहीं कि 12 सभाएं अलग अलग इसमें पार्टीशन है, एक ही समान दिखाई देती है। तो पूर्व दिशा वाली पहली सभा में वो जो हमने आपको भी चित्र दिखाया था, जैसे ये यहाँ, तो ये जो है पूर्व दिशा की जो पहली सभा है, उसमें पहले कौन विराजमान होते हैं? गणधर। ठीक है, गणधर आदि सभी मुनिराज। दूसरी आदि सभाओं में फिर कल्पवासी देवियां, फिर वो भगवान ज्योतिषी, भवनवासी, आदि इस तरह से है ना। 12 सभाएं लगती है। आगे पढ़िए, हम्म। बटन तो खोल दो। इन 12 सभाओं में से पूर्व दिशा वाली पहली सभा में गणधर आदि सभी मुनिराज विराजमान रहते हैं। दूसरी आदि सभाओं में अनुक्रम से पूर्वोक्त कल्पवासी देवियां आदि बैठती हैं। इस प्रकार श्री मंडप के नीचे भगवान की गंधकुटी के चारों ओर एक कोस की चौड़ाई में 12 सभाओं की रचना होती है। मतलब भैया ये इन लोग को अगर जैसे अनुक्रम से बोल रहे हैं ये, यानी कि पहले क्रम यही है, गणधर, फिर ठीक है। देवियां, और कल्पवासिनी देव देवियां वगैरह, और सब लास्ट में हो गए। वो बाद में। लास्ट क्या मतलब सर्कुलर पहले है। सारी फीमेल है, फिर जेंट्स है। हाँ हाँ सर्कुलर है वैसे तो, हाँ, आगे पर पीछे तो है नहीं। सीक्वेंस में। हाँ सीक्वेंस। ठीक है। इसमें तो लिखा हुआ है ना 16 स्तंभों के ऊपर वो है गोलाकार है श्री मंडप, हाँ तो जो श्री 4 मंडप, कोस चौड़ा। हाँ तो श्री मंडप तो, स्तंभों के ऊपर बताया ना, हाँ हाँ चर्च का वो तो 16 स्तंभों के ऊपर। कल बताया तो था, कल एक चित्र भी दिखाया था ना। तो उसकी हाइट इतनी है। श्री मंडप आप ये समझ लो, जैसे शादी का श्री मंडप बनता है ना, उसके ऊपर से जैसे कवर किया जाता है टेंट लगाकर, इस तरह, तभी तो हाइट बन रही है। और ये गंधकुटी तो बीचों बीच है, और एक कोस चौड़ाई वाली जगह में ही 12 सभाएं हैं। चलिए पढ़िए आगे, फिर कल फिर दिखा देंगे दोबारा डायग्राम इसका। हम्म। हाँ। भगवान की गंधकुटी संबंधी संरचना, ये तो यहाँ आ गए ना। पढ़ूं? पढ़िए। चौथे कोट से आगे श्री मंडप के नीचे स्वर्णमयी गोलाकार 5वीं वेदी के बीच में 3 पीठ हैं। उनमें से पहला पीठ 8 धनुष ऊंचा, 4000 धनुष चौड़ा, मरकत मणिमयी पन्ना के समान हरित वर्णी गोल है। इसकी चारों दिशाओं में 1 कोस चौड़ी और 23 कोस लंबी 4 गलियों की सीध में तथा 12 सभाओं की सीध में चढ़ने उतरने के लिए 1 हाथ चौड़ी और ऊंची 32 सीढ़ियां बनी हैं। समझ गए? सभी कोठों में उतरने चढ़ने के लिए, जो कि प्रथम पीठ तक जाती हैं, और चारों महागलियों में भी 32 सीढ़ियां बनी हैं, प्रथम पीठ पर चढ़ने के लिए और उससे उतरने के लिए। 16 स्थानों पर। एक हाथ की। हाँ जी। गंधकुटी के नीचे पहले पीठ के चारों ओर 16 स्थानों पर 32 सीढ़ियां हैं। उनमें एक एक द्वार होने से गंधकुटी के चारों ओर कुल 16 द्वार भी हैं। हाँ जी, अब इसमें एक इनमें बात से ध्यान 4 दीजिए। द्वार तो 4 दिशा संबंधी 4 महागलियों में हैं तथा 12 द्वार 12 सभा की ओर है। सुनिए, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही अच्छा, है। मैं अब आ रही है ना आवाज? देखिए, ये जो पहली पीठ थी, ये कितनी ऊंची बताई थी? 8 धनुष ऊंचा बताया था पहला पीठ। एक धनुष में कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, तो 8 धनुष में हो गए 32 हाथ। 32 ठीक हाथ। है, और 32 सीढ़ियां, एक एक हाथ ऊंची, एक एक हाथ चौड़ी। हाँ। ठीक है, तो ये 32 सीढ़ियां हैं। अब गंधकुटी के नीचे जो पहला पीठ है, पहले पीठ के चारों ओर, पहले पीठ के चारों ओर 16 स्थानों पर 32 सीढ़ियां हैं। हाँ। ठीक है, उनमें एक एक द्वार होने से
माने वहां द्वार भी हैं, वो सीढ़ियां जो है ना, सीढ़ियों से पहले द्वार है, तो 16 उनमें एक द्वार एक द्वार होने से गंधकुटी के चारों ओर 16 द्वार भी हैं। अब 4 द्वार तो 4 दिशाओं में जो 4 महागलियां हैं उस संबंधी हैं, और 12 12 द्वार 12 सभा की ओर 12 हैं। सभाओं के। इनमें से स्वोचित द्वार से, स्वोचित मतलब अपने लायक, अपने लिए जो उचित है, यथा योग्य, तो अपने स्वोचित द्वार पर जाकर 32 सीढ़ियों द्वारा प्रथम पीठ पर चढ़कर गणधर देव, इंद्र, चक्रवर्ती आदि अन्य भव्य जीव तीर्थंकर भगवान की पूजा भक्ति करते हैं। कौन से पीठ पर चढ़कर? प्रथम प्रथम पीठ प्रथम पर। पीठ पर चढ़कर। इससे आगे दूसरे पीठ पर नहीं जा पाने का नियम होने से वे पूजन आदि के बाद उन्हीं सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी सभा में जाकर बैठ जाते हैं। बैठ पढ़िए आगे। प्रश्न, भगवान के समशरण में भव्य जीवों के गमन को ही बार बार बताया जा रहा है, अतः प्रश्न है कि वहां अभव्य जीव भी जाते हैं या नहीं। उत्तर, भव्य जीव ही वहां जाते हैं, अभव्य जीव नहीं। ऐसा नियम तो नहीं है, परंतु विशेष रूप से भव्य जीव ही जाते हैं, अतः बार बार उनका उल्लेख ही होता है। दोनों के वहां जाने पर भी विशेष यह है कि अभव्य जीव को तो मात्र पुण्य का ही बंध अधिक हो जाता है। भव्य के समान सम्यक दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती है। यह जातिगत स्वभाव ही है। स्वभाव में कुछ तर्क संभव नहीं है, ऐसा वादी प्रतिवादी सभी स्वीकार करते हैं। तिलोईपन्नती गाथा 932 में 932 932 में 12 सभाओं में अभव्य का निषेध किया है। तिलोई हरिवंश पणत्ती पुराण 57 सर्ग हाँ छंद 104 में 7वीं भूमि से आगे अभव्य में प्रवेश का निषेध किया है। प्रश्न अगला जैसे पढ़िए। समाशरण में भव्य सभी जीव जाते हैं, क्या उसी प्रकार आयु का अंत हो जाने से किसी जीव का मरण भी हो जाता है? हाँ पढ़िए समस्त जल्दी से। उत्तर, समस्त 3 लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिसमें जीव की आयु पूर्ण नहीं हो सकती है, तथा ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें जीव का मरण नहीं हो सकता है। अतः वहां मरण मानने में कुछ दोष नहीं है। गोमटसार जीव कांड के सम्यक्त्व मार्गणा नामक 17वें अधिकार में क्षायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति के संदर्भ में ऐसा कहा है कि क्षायिक सम्यक्त्व एकमात्र मनुष्य गति में केवली या श्रुत केवली के निकट ही होता है, अन्यत्र नहीं। क्षायिक सम्यक्त्व की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद आयु पूर्ण होने की स्थिति में उसकी निष्ठापना क्या लिखा है? निष्ठापना 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 यानी परिपूर्णता पूर्वबद्ध आयुष्क के अनुसार चारों गतियों में हो जाती है। भाव यह है कि क्षायिक सम्यक्त्व का प्रारंभ तो केवली या श्रुत केवली के निकट एकमात्र मनुष्य गति की पुरुष पर्याय में ही होता है। वहां आयु पूर्ण हो सकती है, परंतु कदली घात मरण नहीं होता है, ऐसा अब देखो ध्यान रखना। अंतर क्या हुआ। देखो तिलोई पणत्ती में तो जन्म मरण का निषेध किया कि समो शरण में किसी का मरण नहीं होता, कोई उपसर्ग नहीं आता, कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन किसी किसी ग्रंथों में ये भी आया कि आयु पूरी तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन अकाल मरण नहीं होगा, कदली घात से मरण नहीं होगा, आयु पूर्ण हो सकती है। तो दोनों ही विषय आते हैं, केवली भगवान ने जैसा जाना वैसा प्रमाण करना। पढ़िए आगे। इस प्रकार के समाशरण में गंधकुटी के नीचे पहली पीठ पर्यंत देव मनुष्य तिर्यंच इन 3 भेद रूप संसारी जीवों का गमन होता है, उससे आगे नहीं। इस प्रथम पीठ की प्रत्येक दिशा में 1000 धारी वाले गाड़ी के पहिए सम गोलाकार सूर्य तेज के समान तेजस्वी एक धर्म चक्र को अपने मस्तक पर धारण कर एक यक्ष देव खड़ा रहता है। इसी प्रकार इसकी प्रत्येक दिशा में झारी, कलश, दर्पण, ठोनी, चंवर, ठोना। छत्र, ध्वजा और बीजना ठोना ठीक है, चंवर, ठोना। छत्र, ध्वजा और बीजना, ये 8 मंगल द्रव्य विराजमान रहते हैं। बीजना इस माने प्रकार पंखा। 4000 धनुष चौड़े पहले पीठ की 7
550 धनुष चौड़ी एक कटनी सब ओर से छूटी है। वह दोनों ओर से 1500 धनुष चौड़ी है, जिस पर यह संपूर्ण व्यवस्था है। इसकी चर्चा बाकी कल करेंगे, समय हो गया। कटनी समझते हैं ना आप? कटनी जैसे मानो कुतुब मीनार में आप चढ़ते हैं तो नीचे के हिस्सा चौड़ा है, ऊपर का उससे Yes, कम sir. चौड़ा है, तो उसके किनारे पे जो आपके चलने के लिए जगह बचती है वो कहलाती है कटनी। ठीक है, उसी पे रचना है। कदली घाट मरण क्या आता है भैया? कदली घात मरण होता है जैसे किसी ने आपको मार दिया गोली से, तलवार से, जहर देकर, ये सब कहलाता है कदली घात मरण। अकाल मरण भी कहते हैं इसको। ये वाला मरण समोशरण में नहीं होता। और तिलर पणत्ती में तो मरण का मना ही किया कि समोशरण में मरण नहीं होता। तो दोनों विवक्षाएं मिलती हैं। जो केवली भगवान के ज्ञान में आई हो वो अपने को आज्ञा प्रमाण